हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आई नो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट देन वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, हम सब लोग फिर से अपनी चीज़ों को रिज्यूम कर पाएंगे। सो आई एम जस्ट प्रेइंग एंड आई होप आप सब भी अच्छे से होंगे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप सब के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी, बट मुझे भी लगा कि चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। बट देन आई एम बैक और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एंड टीचिंग की। जो आपका एक पेपर होता है 3rd सेमेस्टर का, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। जब आप टीचर बनते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने होते हैं, आप कैसे पढ़ाते हो, एज अ टीचर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें आप इस पेपर में सीखते हो, समझते हो। तो मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सो जब आप प्रैक्टिस एंड टीचिंग करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका टॉपिक, आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हो। अगर आपने बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स लिए हैं जैसे ताजमहल, शाहजहाँ, दीज आर द टॉपिक्स विच आर बीटन टू डेथ, ये इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि किसी का भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अगर आप कुछ यूनिक टॉपिक्स लेते हो, कुछ अलग टॉपिक्स लेते हो जो रेयर यूज़ किए गए हैं, तो एग्ज़ामिनर भी उससे एक अटेंशन सीख होता है उनका, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि आज वो कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे क्लासरूम में। सो जब भी आप टॉपिक्स लीजिए, प्लीज़ थोड़े यूनिक टॉपिक्स लीजिए और बहुत डिफ़िकल्ट भी होने नहीं चाहिए कि आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जब आप लेसन प्लान बनाते हो, और जो मैंने आपके पुराने वीडियोस में भी शेयर किया था कि आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब बना रहे हो तो वो जो क्वेश्चन आयर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टॉपिक से कैसे उसको रिलेट कर पाओगे और कैसे आप अपने टॉपिक पे पहुँचोगे, राइट। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है उसकी फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब अपने 4 सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो उसके जो टीचिंग एड्स बनाएंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। आप चाहे चार्ट पेपर बनाओ, मॉडल बनाओ, दे शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। जो फॉन्ट होना चाहिए, आप जो लिख रहे हो उस पर हेडिंग्स डाल रहे हो, वो बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी कि वो बच्चों को पीछे जो सीट पे बैठे हैं उनको विजिबल हो। इतना छोटा फॉन्ट ना हो कि बच्चों को दिखाई ना पड़े कि आपने लिखा क्या है। इसके बाद मॉडल्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप उससे पॉइंट्स को अपने कवर भी कर लेते हो, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेटर हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने लर्निंग में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाओ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने लिया है तो आप उसका एक मॉडल बना सकते हो, उससे अपने सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, आपकी राइटिंग बड़ी होनी चाहिए, फॉन्ट्स क्लियर होने चाहिए और विजिबल होना चाहिए बच्चों को आप क्या लिख रहे हो। अगर आपने छोटा छोटा लिखा हुआ है तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर नोट करता है। इसके बाद आता है कि अगर आप कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, प्लीज़ हाथ से, फिंगर से मत यूज़ करिएगा, यूज़ द पॉइंटर। पॉइंटर आप यूज़ करके बताइए कि आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। आपको ये बात टीचिंग में बताई जाएगी, बट स्टिल मैंने अगेन आपसे बोला कि मैंने जो चीज़ें सीखी, जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ। फॉर गर्ल्स, साड़ी शुड बी वेल पिन्ड, बन आपका बना होना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि आपके फ्लिक्स निकल रहे साइड से। सेम गोज़ फॉर बॉयज़, उनकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अब इतना धीमे ना बोल रहे हो कि पता लगे बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहे हो। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम पढ़ाते हैं कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं और हम अपना कोई भी पॉइंट मिस कर जाते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, डोंट वरी, रुकिएगा नहीं कहीं भी, आप अपना फ्लो मेंटेन रखिए। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर के आप उसको कंटिन्यू रखिए, पढ़ाते रहिए। कोई नहीं जानता कि आपने वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है, राइट। सो आप वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट अगर आपको मैटर के बारे में पता है कि क्या था, आप उसको खुद के वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, और ब्लैक बोर्ड वर्क अगेन आई सेड इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, राइट। और कोशिश करिए अगर आप पॉइंटर्स में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। ये सारी चीज़ें थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा था कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, मैंने प्रैक्टिस एंड टीचिंग जब की थी तो मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो फुल लेंथ में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट हाँ उसके बीच बीच की जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन थे वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी तो डेफिनेटली मैं उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करूंगी, एंड आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिस एंड टीचिंग करोगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड टेक गुड केयर।